आ गए सब प्रार्थना में। कर लो प्रणाम, देखो कर लो दर्शन। माँ संतोषी से पहले, माँ गायत्री से पहले, माँ संतोषी से पहले, माँ गायत्री से पहले, माँ वैभव लक्ष्मी से पहले तोहार पूजा हो। गौरी के ललनवा माँ गजलक्ष्मी से पहले तोहार पूजा हो। गौरी के ललनवा पहिल पूजा हो खेला तोहार हो। गौरी के ललनवा। आज माँ शुक्रवार माँ संतोषी के संग संग सभी माताएं का मुझे हो रहा है दर्शन। आप सबको भी महसूस हो रहा होगा। तय है 2025 का ये परिवर्तन को देखो, करियर में परिवर्तन तय है। कमाल होगा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ज़रूरत है ये बातें जो है सभी परेशानियां को दूर कर रही है। सुख शांति की जीवन में जो कमी थी उसे दूर भगाने के लिए ही भक्ति गुणगान आई है। अब मेरी प्रशंसा, मेरी मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। आप सबको कोई चिंता नहीं करनी है। अपनी नई राह को चुनो। नई राह बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति गुणगान यूं ही नहीं चल पड़ी है। आप सबको संवारने के लिए मेरी ये सेवकाई बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तो चुनने की मुहूर्त से आप सबको पता लग ही गया होगा कि मैं चुनी गई। अच्छी मुहूर्त थी ये बुधवार की दिन। गणपति की राह मिल जानी कितनी सौभाग्य बात है। मैं अपने आप को अपनी जो मेरी सेवकाई है वो पक्की हो गई है। मैं अपनी जॉब चुन ली हूँ। चिंता दूर हो गई। मैं तो सपने में भी नहीं अपनी इच्छा को दोहराती रहती हूँ। सपने में भी मैं इच्छा को दोहराती रहती हूँ और पूरी हो गई मेरी इच्छा। मेरी इच्छा ही थी कि मैं आप सब की सेवा में जुट जाऊँ, आप सबको अपनी शब्दों से कुछ फ़ायदा पहुँचा सकूँ, कुछ लाभ पहुँचा सकूँ, कुछ किसी को भी थोड़ा सा भी अगर लाभ हो जाए मेरी शब्दों से। मेरी शब्द नहीं, गलत बोल गई मैं तो, अपनी आवाज़ से माँ की शब्द, सभी देव देवी की शब्द, इतनी सुंदर शब्द मुझे मिल जाती है, मेरी कानों में गूंज जाती है कि मैं सुनाने पर मजबूर हो जाती हूँ। आप सबके साथ आप सबकी पूर्ण होगी। इस साल की जो भी कामना है पूर्ण होगी। भक्ति गुणगान की महिमा को न ठुकराओ। जो हो मन में उसे दोहराओ, दर्शन पाओ। इच्छा को दोहराना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खूब किया प्रेरित, बहुत ही प्रेरित करती आ रही हूँ सालों से। कोई सुन रहे हो ना? किसी को आसान सा तरीका जब मिलता है तो उसे मंजूर नहीं होता है। जब कोई छोटे बच्चे को तुम खाना दो, खा लो, नहीं खाते हैं सभी बच्चे, और छोड़ दो तो रोते हैं। किसी समय में माँ दादी बोला करती थी कि देल बैला खल्ली न खाए और परे परे
कोयल चाटे। कोयल होता है ये महुआ का जो बीज होता है उसे कोयल बोलते हैं। वो चाटने से क्या पेट भरेगा? खल्ली दियाता था तो नहीं खाते थे बैल। कोई मजबूरी होगी, कोई बीमारी होगी, कोई दिक्कत होगी तो नहीं खाते होंगे। पर जब समझदारी आ गई है, बड़े हो गए हैं, मनुष्य जोनी में हैं, तो समझदारी तो आनी है। और सभी की इच्छा भी प्रबल हो जाती है। इच्छा को तो जान जाते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। कोई इच्छा से तो शब्द का नाता नहीं है। जो होती है शब्दों का गुंजन से, कानों में गूंजने से मैं जान जाती हूँ और बोल पाती हूँ। गणपति जी की प्रेरणा मानो मेरी कानों को शुद्ध कर जाती है। शनि देव का साथ न जाने क्यों ये तीनों देव बजरंगबली भी है। आना सभी कठिनाइयों से ये शुक्रवार का शुभता से सभी भारीपन को दूर कर जीवन में ऊर्जा का प्रभाव से हल्का करेंगे। कृपा होगी, कृपा होगी तो कर्म सुधरेगा, ज्ञान से भक्ति गुणगान मिलेगा। तीनों देव अपनी अपनी प्रभाव डालेंगे, तीनों माताएं अपनी अपनी प्रभाव डालेंगी। जिनको राह में आसान सा काम, ध्यान, इनाम के समीप जाने का राह मिल जाएगा, डर को दूर भगाओगे, गुनगुनाओगे, बल बुद्धि को पाओगे। सभी को समझाने के लिए मैं ये जय